ग्लैमरस प्रोडक्शन द्वारा संचालित मिस्टर मिस और मिसेज उत्तर प्रदेश 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें मिस्टर इंडिया पीटर इंग्लैंड जितेश सिंह मौजूद रहे। उन्होंने इस कार्यक्रम को जज किया। इसमें विजेता के तौर पर मिस उत्तर प्रदेश समीक्षा राय चुनी गई। मेरा नाम खुशी मेहता है। मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मैं मिस नॉर्थ इंडियन बनी हूँ 2K21 की। किस प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया था और क्या आपको किस प्लेस पे आपको स्थान मिला? मैं ग्लैमर प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट की थी और उस टाइम मैं जब यहाँ पे आई थी तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। यहाँ पे बहुत कुछ अच्छी चीज़ें जानने को मिली जो कि बेसिकली चीज़ें कहीं नहीं सिखाई जाती, जो कि यहाँ पे ग्लैमर प्रोडक्शन ने सिखाया मुझे और बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल की सबसे अच्छा नेचर सर लोग का था। बहुत अच्छे से लोग ने मुझे सिखाया, समझाया सारी चीज़ें जो कि कहीं और नहीं सिखाई जाती और समझाई जाती है। आगे किस तरह के प्रोग्रामों में भाग लेने की योजना है आपकी? मेरा प्लान है अब इंडिया का मैं करूं और मैं चाहती हूँ उसमें ग्लैमर प्रोडक्शन का सपोर्ट रहे और राहुल सर का, श्रवण सर का और उमंग सर का सबका सपोर्ट रहे इसमें। महिलाएं बहुत ज़्यादा इस फील्ड में के लिए क्या कहना चाहेंगी? वो किस तरह से आगे आएँ? महिला जल्दी आती नहीं है, घर से ज़्यादा मिलती है। सर इसलिए नहीं आती क्योंकि मॉडलिंग फील्ड को गलत सोचा गया है। स्पेशली मैं अपनी बात लेती हूँ, मेरी फैमिली मुझे एग्री नहीं करती थी इस चीज़ों से। स्पेशली मेरे पापा बिल्कुल नहीं एग्री करते थे और आज मैं ये टाइटल लेके गई थी। जब घर में जिस नाइट को पहुँची थी उस टाइम पापा ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम पहुँची, क्योंकि उनको बहुत कुछ सुनने को मिला था। फैमिली बहुत कुछ बोली मुझे कि अच्छा नहीं है, लड़की बिगड़ जाएगी, अच्छी फील्ड नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे इन लोग को दिखाने के लिए कुछ करके दिखाना है, लोगों की आंखें खोलनी है। क्या आप सपोर्ट मिल रहा है फैमिली का आपको? अब तो पापा सपोर्ट करे। पापा ने खुद कहा कि मैं तुम्हें इंडिया के लिए पहुंचाऊंगा वहां तक। एंड थैंक यू सो मच ग्लैमर प्रोडक्शन, थैंक यू सो मच उमंग सर, थैंक यू सो मच ऑल सर्स एंड मैम्स के सब। ओके, मेरा नाम हरिओम है। मैं यहीं वाराणसी से हूँ और इस ग्लैमरस प्रोडक्शन के अंदर जो इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है पूरी टीम को सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि इतना बढ़िया शो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। जाहिर सी बात है कि बनारस अब जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इस तरीके के शोज़ आने वाले टाइम में भी होंगे। सबसे पहले पूरे क्रू को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, साथ ही साथ हमारे उत्कर्ष सर जो इस शो के एंकर भी रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। उन्होंने बहुत ही बढ़िया सपोर्ट किया है और स्टेज को बहुत अच्छे से होल्ड किया है। साथ ही साथ पूरी ग्रूमिंग क्लासेस हमारी ऑसम रही हैं, बहुत बढ़िया हमें वहाँ सिखाने को भी मिला। मेहनत करनी पड़ी इसमें, कितने सालों से मेहनत करते आए आप? जी, जैसा कि एक मॉडल जो इंडिया को आगे आने वाले टाइम में रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हर एक मॉडल का सपना होता है देश को रिप्रेजेंट करने का, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने का। तो उसी तरीके से आने वाले टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। जैसा कि हमारे मिस्टर इंडिया जितेश सिंह देव ने भी बोला है कि आपके अंदर हम्बलनेस होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, एक अच्छा ह्यूमन होना चाहिए आपको। तो वो क्वालिटीज़ आप डेवलप करते जाएंगे तो आप आगे जाहिर सी बात है बढ़ते जाएंगे। तो उन्हीं के क्या काम होता है आपके? मैं वैसे बाय प्रोफेशन एक फ़िटनेस कोच भी हूँ, तो फिटनेस मेरा पैशन है, तो उसको साथ ही साथ आगे लेके बढ़ रहा हूँ मैं और इस फील्ड में आगे जाहिर सी बात है मैं जाना चाहूँगा। पूरा परिचय दीजिएगा। सर, मेरा नाम प्रविष्ट सिंह है और मैं बनारस का रहने वाला हूँ और मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर भी हूँ और एक्टर भी हूँ और मॉडल भी हूँ। क्या सोचेंगे इस फील्ड में आप आए हैं, क्या बनने के लिए, इतने इंजीनियर होकर के? सर, जो कि आमतौर पे एक इंजीनियर होता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ पर्सनालिटीज़ होती है, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। बाय नेचर मैं भी बहुत इंट्रोवर्टेड पर्सन था। मैं भी यहाँ पे आया था कि मैं अपने पर्सनालिटी को इन्हांस कर सकूँ और जो कि वो हुआ थैंक्स टू ग्लैमर प्रोडक्शन एंड सहबान सर, उमंग सर, राहुल सर, जो कि बहुत अप्रिशिएट किए, बहुत ही अपने ब्रदर जैसा फील कराया और हम लोगों को टॉप स्टेज पर लाके खड़ा किया। आगे भी ऐसे आयोजनों में भाग लेने की योजना है आपकी या क्या तैयारी? श्योर सर, बल्कि अभी उन सर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मिस्टर इंडिया का आ रहा टाइम एंड हम लोगों का चांस बनता है, सो हम लोगों को ट्रेन करेंगे एंड देन आगे भी हम लोग उसके लिए कम्पीट करेंगे। पूरा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम आद्या अग्रवाल है। मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मैं बैंगलोर पढ़ती हूँ पिछले 2 साल से। मदर पाया, कैसा लगा आपको? कितना प्रयास करने के बाद मिला? क्या कहेंगे इस पर? मेरा सपना आगे चलकर एक एंटरप्रेन्योर बनने का है। तो आज जो ये किताब जीती हूँ मैं, मिस यूपी 2K21 फर्स्ट रनर अप की, ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत हेल्प करेगा आगे चल के मेरे उस सपने को पाने के लिए।
और जो मेहनत की है ग्लैमरस प्रोडक्शन, शहबान सर, उमंग सर ने हम पे जो मेहनत की है और हमारे मेहनत को 4 गुना और बढ़ाया है, वो उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ और होप करती हूँ कि उनके साथ काम करना आगे भी मौका मिले। हमेशा जो है घर से शिकायतें मिलती हैं, बेटा बाहर न जाएं, समय से घर आएँ, तो क्या करना चाहेंगे इस पर आप? मेरे घर से हो गया है। अगर आम तौर पे देखें तो लड़कियों को उतनी छूट नहीं मिलती है घर से, लेकिन मेरे घर से कभी ऐसा मेरे को कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं उनके लिए एक, उन्होंने कभी बायस, मेरा भी एक भाई है, कभी उन्होंने कोई बायसनेस नहीं की मेरे और उसमें। उन्होंने उससे जितनी छूट दी है मुझे भी उतनी छूट दी है और उनका पूरा पूरा सपोर्ट है मैं जिस भी फील्ड में आगे जाना चाहूँ। पूरा परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम प्रतिमा यादव है और मैं बनारस की रहने वाली हूँ। प्रतिमा जी, आज मेडल पाई हैं, कितनी खुश हैं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है। मैं 1 साल से तैयारी कर रही थी और मुझे ये ग्लैमरस प्रोडक्शन ने बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मेरे परिवार वाले भी सपोर्ट करते हैं, बट एक तरह से ये मॉडलिंग एज अ करियर नहीं किसी ने लिया था। क्या सपना देखा था आपने? सर, मेरा सपना मिस इंडिया का है और ये मेरा पहला कदम है मेरे सपने की तरफ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, और आज मेरे परिवार में भी सब लोग बहुत खुश हैं। जी, पूरा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम संदीप शर्मा है। मैं मिस्टर यूपी 2K21 का विनर हूँ। मैं गाज़ीपुर से बिलोंग करता हूँ। जी, क्या पाया आपने? कितनी मुश्किल झेलनी पड़ी हुई है आपको? सर, मैं जब इस शो का मुझे मालूम चला था सोशल मीडिया के द्वारा, तो मैं उस टाइम लखनऊ में था। मैं उस शो के लिए यहाँ पे आया और सर इसमें 17 जनवरी का इसका ऑडिशन था इसी होटल में। मैं इसका ऑडिशन दिया और फाइनलिस्ट में मैं आया वहाँ पे। इसके बाद लगातार मेरी कोशिश हमेशा मतलब मेहनत में करता रहा। डेली अप डाउन में गाज़ीपुर से बनारस तक करता रहा। ग्लैमरस प्रोडक्शन के इस ग्रूमिंग में मैंने पार्ट लिया, जिसके शहबान सर, उमंग सर डेली क्लास लेते थे। इसका 4 घंटे का 3 घंटे का क्लास होता था। तो सर मुझे इतना ट्रैवल करना, डेली आना जाना पड़ता था, जिसमें सफ़र में सर पूरे दिन निकल जाते थे। रात दिन मैंने मेहनत की और उस बीच में काफ़ी बुरी सिचुएशन से गुजर रहा था, क्योंकि मेरी सिस्टर एडमिट थी BHU में, जिसकी किडनी प्रॉब्लम थी। उसको वैसे उसमें जाते हुए, उसको ट्रैवल करते हुए मैंने इसको मतलब पकड़े रखा है इसको। घर से कभी बात सुनना पड़ा तो क्या करें? नहीं सर, मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव है, क्योंकि मैं सर इस फील्ड से 3-4 साल पहले से जुड़ा हुआ हूँ। एक बार मैंने अपने फैमिली को इस फील्ड में मैंने प्रूव किया था। मैं दिल्ली SS फैशन ग्रुप से मैं वहाँ पे सेलेक्ट किया था T सीरीज़ के द्वारा, तो जिसकी वजह से फैमिली पूरी सपोर्ट में आ गई थी मेरे। आगे क्या प्लान है आपका? आगे सर प्लान है कि अब मिस्टर उत्तर प्रदेश बनने के बाद मैं मिस्टर इंडिया बनना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। आप पूरा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अर्चना पाल है और मैं मिसेस यूपी विनर रही हूँ और इसमें ग्लैमर प्रोडक्शन का काफ़ी सपोर्ट रहा है। कितना प्रयास किया आपने? कितने सालों से आपने मेहनत किया है इस पाने के लिए? सर मेरा प्रयास तो बिल्कुल था कि मैं अगर इस फील्ड में जा रही हूँ तो जीतूँ ना जीतूँ इस मैटर नहीं करता, बट हाँ मुझे अपना बहुत बेस्ट देना है, जिससे लोग मुझे जाने कि हाँ इन्होंने मेहनत की है। घर में क्या होता है काम धाम में? घर में मेरे पापा की कपड़े की शॉप है और मैं खुद फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ एम्बिशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। कभी इस लिए कभी घर से परेशानियाँ या मुसीबत झेलनी पड़ी, मत जाओ, विवाह या नहीं, मम्मी पापा काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं इसके लिए कि जो भी करना है करो। पापा भी बिल्कुल, और मम्मा मेरी ऑलरेडी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती हैं इसके ससुराल लिए। से कभी दबाव पड़ा इस मामले में? नहीं, ससुराल से कोई दबाव नहीं। हाँ वो सपोर्ट ऐसा नहीं था, बट किसी चीज़ की फाउंडेशन नहीं है। आप जो चाहो कर सकते हो, आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, आप खुद को बना सकते हो, आप कर सकते हो अपने लिए जो भी करना चाहो। जी, पूरा परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम रेखा गुप्ता है और मैंने इस शो में यूपी नॉर्थ का मैंने टाइटल लिया है। रेखा जी, गृहिणी होने के साथ साथ इस तरह के पार्टिसिपेट में आपने भाग लिया, कितना मुश्किल था? किस तरह से ऐसी चुनौती? मुश्किल तो बहुत था, बट अंदर से बहुत चाह थी कि मैं कुछ बनूं और मेरी एक पहचान बने, इसलिए मैंने ये शो किया। इतने से परिवार देखना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के पास है, ससुराल भी है, बच्चे भी होंगे आपके। सर, औरतों को इसीलिए तो बोलते हैं ना कि औरतें सारा कुछ संभाल सकती हैं, बाहर भी और घर का भी। तो कभी घर से कोई बात सुनना हो? सर, सुनने को बहुत कुछ मिला है, सपोर्ट कहीं से नहीं है, ओनली हस्बैंड और मेरा बेटा सपोर्ट करता है। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, बट मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी हो और मुझे कुछ करना है, इसलिए मैं ये शो की और मुझे ये आज मिला है। मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप पूरा परिचय दीजिएगा। My name is Samiksha Rai and I'm Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery student from Varanasi. तो किस तरह आप लोग क्या कर रही हैं? आज क्या पाया आपने?
एक्चुअली ये ग्लैमरस प्रोडक्शन का शो था। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला बनारस जैसे शहर में कि प्रॉपर जजिंग हुई, अच्छे से सपोर्ट मिला सारे सर का, बहुत कुछ सीखने को मिला। ग्रूमिंग बहुत अच्छे चले, जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि यहाँ बनारस जैसे शहर में ये सब चीज़ें मिल पाएंगी। बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म की मतलब आज के दौर में जो है खर्च से परमिशन नहीं मिलता है, इस पर क्या कहेंगे? सब क्या बढ़ नहीं पा रही है? ये तो PM रसम एग्ज़ाम्पल से मेरा ही है वाराणसी में। यहाँ पे कि सपोर्ट था, ये नहीं कहेंगे कि एकदम सपोर्ट नहीं था, बट इतना अप्रिसिएशन नहीं था इस चीज़ के लिए कि रिस्क ले रही हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, कैसे बैलेंस करोगी। बट जैसे ही वो ट्रॉफ़ी मिली, वो सैशे मिला, सब चीज़ चेंज हो गई। पूरा फुल ऑन सपोर्ट है, अच्छी है। अब उस वे में देखा जा रहा है लड़कियों को भी कि नहीं यार, लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, सब चीज़। इस फील्ड में किसे आइडल मानती हैं? मानुषी चिल्ला। पूरा परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम शहबान खान है और मैं मिस्टर इंडिया आइकॉन रह चुका हूँ और मैं ग्लैमर प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइज़र हूँ। आज किसने प्रस्तुत की है, क्या उद्देश्य इसका? यहाँ पे हमारे बीच में सारे विनर हैं, मिस्टर मिस यूपी के विनर हैं और यहाँ पे पार्टी है, विनर पार्टीज है हमारे यहाँ। ये प्रोग्राम कब आयोजित किया गया था और कहाँ से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? ये प्रोग्राम 28 तारीख को हुआ था होटल एजेंसी में हुआ था और काफ़ी दूर से लोग आए थे। यहाँ पे मिस्टर यूपी जो बने वो गाजीपुर के थे, संदीप शर्मा, और मिसेज जो थी बनारस की थी। काफ़ी दूर से बच्चे आए थे यहाँ पे। आपका जो प्रोडक्शन चलता है उसमें कितने लोगों ने प्रतिभाग किया था और कितने लोग विनर हुए? हमारा जब ऑडिशन हुआ था समथिंग 500 लोग आए थे ऑडिशन देने और 65 को हम लोग ने सेलेक्ट किया था और इसके बाद फिनाले के लिए सब लोग पहुँचे, लेकिन टॉप 10 में सिर्फ 10 लोग आए थे। और हमारे शो को जज करने के लिए जितेश सिंह देव आए थे, पीटर इंग्लैंड मिस्टर इंडिया है। कितने लोग भाग लिया था, कितने लोग प्राइज पाए? हमारे शो में ऑडिशन में 500 लोग भाग लिए थे और सिलेक्ट हुए थे सिर्फ 65 लोग, 65 लोग। कहाँ से लोग आए थे? काफ़ी शहर में ऑडिशन हुआ था इसका, 5 शहर में ऑडिशन हुआ था, बनारस, प्रयागराज, लखनऊ, गाजीपुर, तो काफ़ी शहर से सारे मॉडल आए थे यहाँ पे। जी, पूरा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम उत्कर्ष है, मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा था, मैं ऑफिशियल होस्ट हूँ इस कार्यक्रम का और मैंने ऑडिशन से लेकर इस फिनाले को पूरी तरीके से संचालित और होस्ट किया है। क्या पूरा कार्यक्रम हुआ था और किस दिनांक को ये? जी, ये पूरा कार्यक्रम था ग्लैमरस प्रोडक्शन द्वारा जो आयोजित था। ये था मिस्टर मिस एंड मिसेस यूपी 2K21 एंड इस कार्यक्रम में बेसिकली जैसा कि आपको शहबान ने बताया कि 500 से ज़्यादा लोगों ने ऑडिशन दिया था और जिनका 65 लोगों का ही चयन करके उनको आगे भेजा गया। एंड ये कार्यक्रम बेसिकली ये था कि आप कितने कम्पिटिटिव माहौल में आप रह सकते हैं और कैसे अपने आप को आप निखार के एक आइडलाइज मैन, वुमेन या फिर जो भी बन सकते हैं, आप कैसे बन सकते हैं, मिस्टर मिस एंड मिसेस यूपी का टाइटल आप कैसे जीत सकते हैं। ये कार्यक्रम पूरा बेसिकली इसी के ऊपर निर्भर था और इस कार्यक्रम को जज करने के लिए पीटर इंग्लैंड मिस्टर इंडिया 2017 के जितेश सिंह देव आए थे, जो कि पूरे इंडिया में फेमस हैं और इसके ऑडिशन को पहले जज करने के लिए गोविंदा जी के भाई भी आ चुके हैं। सो ग्लैमरस प्रोडक्शन के साथ सेलिब्रिटी का इस तरीके से जुड़ाव काफ़ी ज़्यादा रहा और उन्होंने हमारे कंटेस्टेंट को, जितने भी विनर्स हुए हमारे, उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में।